तो बिग बॉस 18 है वो शुरू हो चुका है। टोटल 18 कंटेस्टेंट, जी हाँ 18 कंटेस्टेंट आए हैं क्योंकि 18 सीजन है तो भैया 18 कंटेस्टेंट भी लाए गए हैं। अब यहाँ पर गाइस कौन कैसा है मैं आपको पूरा रिव्यू करके बताता हूँ। देखो 18 कंटेस्टेंट के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। वैसे तो हंगामा हो चुका है घर में, रजत दलाल है वो आते ही भाई साहब तबाही मचा दी है। उस पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि भैया क्या कहानी है, क्या तजेंद्र के साथ क्यों झगड़ा हुआ है सरदार जी के साथ, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं 18 कंटेस्टेंट की। देखो सबसे पहले चाहत पांडे को बुलाया जाता है। चाहत पांडे आती है, थोड़ा इंप्रेसिव लगती है, स्वीट सी लगती है, ठीक है। लेकिन चाहत है कुछ ऐसी चीज़ें करती हुई नजर आती है। अब काफ़ी लोग उसके फैन होंगे तो उनको बुरा लग सकता है, लेकिन वो नकली सी कुछ चीज़ें करती हुई नजर आती है। मुझे बेसिकली ऐसा लगा है कि भैया वो नकली सी चीज़ें करती हुई नजर आती है, जो एक्स्ट्रा, जिसको अविनाश जो बाद में आता है वो पकड़ लेता है कि भैया ये क्या है। हाँ, अंगूर कभी नहीं देखे हैं, या फिर अभी तुम बात कर रही हो कि गीज़र गीज़र कहाँ पे लगता है, कैसी बातें कर रही हो। हाँ तो वो आरओ है, आरओ को तुम गीजर बोल रही हो। तो वो चीज़ें नकली हुई, मतलब स्वीट सी बनती हुई लग रही थी कि भैया जिससे कि मैं अच्छी दिखूं, कि कुछ पता नहीं है। थोड़ा उसने गांव वाला और गरीबी कार्ड खेलने की कोशिश की है। अब देखते क्या होता है। लेकिन फिलहाल के लिए जो चाहत पांडे है उसको जेल के लिए भी बोला गया था कि भैया जेल में जाने के लिए तुम्हें दो को चूज करना होगा, और दो जो आए हैं वो है हेमा शर्मा, जो आपको मैंने थोड़ी देर में उसका नाम बताता हूँ पूरा, और इसके साथ साथ वो सरदार जी, वो दोनों जेल चूज करते हैं, तो वो दोनों जेल में दिखाई देते हैं। अच्छा ये आ जाती है। लेकिन इसके साथ एक और अपडेट बताऊँ तो इस बार एक साथ बेड है, एक ही भैया पूरा हॉल है जिसमें सभी एक साथ सोएंगे। वो सही है क्योंकि लड़ाई झगड़े तभी होंगे, अलग अलग रूम में डाल देते थे तो इंटरेस्ट नहीं बनता था। अब यहाँ पर अगला जो कंटेस्टेंट आता है वो आता है शहजादा धामी। थोड़ा एटीट्यूड के साथ आता है और बोलता है कि भैया मैं शहजादा हूँ, और वो एटीट्यूड वो जारी रखना चाहता है ताकि घर में कहीं ना कहीं एक अलग पहचान बना पाए। लेकिन जैसे वो घर में पहुंचता है तो बड़ा ही शरीफ तरीके से, नॉर्मल तरीके से सबसे बात करता हुआ नजर आता है, थोड़ा हंसी मजाक करता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर शहजादा धामी, मतलब कि मैं आपको बोलूँगा 50-50 है कि वो गलत तरीके की तरफ भी जा सकता है। बोला जा रहा है कि भैया वो गुस्से वाला है, एटीट्यूड दिखाता है, गुस्से में वो चीज़ें नहीं सह पाता। शायद ऐसा भी हो सकता है कि सलमान खान के साथ भी उसकी बहस हो जाए, अगर मतलब कि उस कंडीशन का ये लड़का है तो। फिलहाल देखना होगा। जैसे अपन देखो यही तो गेम है, यही तो पर्सनल रियलिटी अपन को देखने को मिलेगी इनकी, है ना। तो नंबर 3 की बात करें तो अविनाश मिश्रा कंटेस्टेंट नंबर 3 बन के आते हैं, और चाहत के साथ तो इनका कनेक्शन है ही, एक शो में है, और एक कहानी जोड़ी गई भैया चाहत की वजह से इनको निकाला गया, ठीक है। तो ये चीज़ें चल रही थी, तो वो अंदर जाकर भी वो पूछ रहा था कि भैया तुम ये बोल के आई हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो अविनाश और चाहत के बीच में आगे हंगामे हो सकते हैं, इनके पुराने राज खोले जा सकते हैं। अभी तक तो ये छुपा रहे हैं, ना उसने खोला ना उसने खोला, लेकिन हो सकता है बड़े हंगामे हो तो ये दोनों खोल सकते हैं। तो ये बड़ा हंगामा है वो हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखो काफ़ी लोग हैं वो मुझे अभी मैसेज कर रहे हैं कि भाई वीडियो नहीं आया, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अब डेली आपको वीडियो मिलेंगे बैक टू बैक। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर ले, वहाँ पर भी रील बनाकर लगातार आपको अपडेट देता रहूँगा, ठीक है। अब कल से आपको डेली वीडियो आएंगे, दिन के 10-10 वीडियो आएंगे हर एक अपडेट के। चौथा जो नाम आता है वो आता है, देखो अविनाश मिश्रा अच्छा कंटेस्टेंट है, मुझे लगा कि ये थोड़ा सा मतलब इंटेलिजेंट है, मतलब हर चीज़ कैप्चर कर लेता है, समझ लेता है, और उस हिसाब से फिर रिएक्शन भी देता है। तो अविनाश मिश्रा एंड तक जा सकता है। शिल्पा शिरोडकर शायद मुझे नहीं लगता आगे तक जाए, क्योंकि ये उतना लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी, उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं इसका रहेगा, और शायद ये मतलब कि 1-2 हफ्ते के अंदर बाहर भी हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी देखते हैं क्या होता है। पुरानी फिल्मों की स्टार है, लेकिन शायद ही ये उलझे, क्योंकि आजकल के बच्चे हैं और पुरानी फिल्मों की स्टार कहाँ उलझेगी। देखते हैं क्या होता है। लेकिन सलमान खान चाहे तो आगे लेके जा सकते हैं। नंबर 5 पे तेजेंद्र सिंह बग्गा, जो बाहर कार्ड कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि भैया जूतों से हमने किसी पॉलिटिशियन को मारा था, या फिर कैसे जो चीज़ें हुई थी वो चीज़ें वो बता रहे थे। थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे, थोड़ा हंसते ज़्यादा हैं, ठीक है। और लोग कहने भी लगे थे कि भैया रजत और इसकी लड़ाई हो सकती है आगे जाकर, और वैसा होता हुआ भी नज़र आ रहा है ना। अविनाश बोल रहा था शायद कि मुझे लग रहा है इन दोनों में लड़ाई हो सकती है, और वो होता हुआ भी नज़र आ रहा था। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जो तजेंद्र सिंह है उसके साथ इशू हो सकते हैं। जैसे रजत का तो शुरू हो चुका है, तो ये वाला थोड़ा सा अलग सीन लग रहा है कि तजेंद्र सिंह थोड़ा सा मज़े दिलवा सकते हैं, है ना। अगला जो कंटेस्टेंट आता है वो श्रुतिका आती है। जैसे ये आई तो ये चीज़ें कर रही थी, मुझे लग रहा है एक्टिंग कर रही है
है ना, जैसे शहनाज गिल मतलब कि अपना रूप दिखाती है, आती है पहली बार, है ना, बिग बॉस के घर में वो जब आ रही थी सलमान खान के साथ बात करती है, सेम वैसा करती हुई नजर आती है। तो मुझे लगता है एक्टिंग है। लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद जैसे उससे वो बोलती गई, थोड़ी देर बाद मुझे पता लगा नहीं, इसको हिंदी ही नहीं आती है, क्योंकि ये कर्नाटका से है, ऐसा कुछ तमिल है। तो भैया ये कहीं ना कहीं बच्चापन कर रही है, या फिर इसकी ठीक है होगा बिहेवियर वैसा वैसा घर में भी देखने को मिल रहा था। तो ये है श्रुतिका, जो काफी लोगों को पसंद भी आएगी और आगे एंटरटेनमेंट दे सकती है। नंबर 7 पे नायरा बनर्जी आती है। थोड़ा ग्लैमर ज़्यादा लगा इसमें, है ना। लव का सीन इसका हो सकता है, क्योंकि थोड़ा उस टाइप की लड़की लगी है कि भैया लव वव का सीन इसका हो सकता है, लड़के भी इसके पीछे पड़ने वाले हैं। थोड़ा ग्लैमरर है यार, है ना, ग्लैमर दिखाई दे रहा था उसका। तो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन नायरा बनर्जी है वो ठीक लड़की लगी है मुझे, लेकिन लव वव का सीन अंदर चल सकता है, लव स्टोरी हो सकती है इसके मामले में। बाकी देखते हैं। इसके बाद 8 नंबर पे मैंने आपको पहले बताया था चुम दारंग है, वो आने वाली है, जो कि नॉर्थ ईस्ट से है ना। खानजादी को लाया था, बहुत अच्छा चला था शो। अब चुम दारंग की वजह से काफ़ी लोग एक्साइटेड है। मैंने वीडियो बनाया तो लाखों की संख्या में लोगों ने देखा और वेलकम कर रहे कि भैया हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बिग बॉस के घर में तुम जा रही हो। तो चुम दारंग की वजह से कहीं ना कहीं तगड़ी सपोर्ट है और तगड़ी वाली टीआरपी शो को आ सकती है और चुम दारंग आगे तक रह सकती है। और अच्छी लड़की है, ज़्यादा नहीं खास कुछ बोली, लेकिन हिंदी ठीक है, अच्छी है, थोड़ा सा इंटेलिजेंट भी मुझे लगी है। अब आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताएं, और इसके साथ आप बताते जाओ आपका फेवरेट कौन बन गया है और आपको अच्छा कौन लगा। वैसे पहले दिन तो फेवरेट क्या बनेंगे, 2-3 दिन और इंतजार करते हैं। जो आपकी फेवरेट पहले से है वो भी उनको भी आप अनफॉलो करना शुरू कर दोगे, या फिर जो फेवरेट नहीं है उनको फॉलो करना शुरू कर दोगे। ऐसा भी होता है, क्योंकि जो हमारे फेवरेट होते हैं टीवी रियलिटी शो में वो अलग दिखते हैं, है ना, और दूसरे जो फिक्शन शो होते हैं उसमें हमें अलग दिखते हैं। तो यही चीज़ है, आगे चलकर आपके लिए हो सकती है। देखो नंबर 9 की बात करें, करणवीर मेहरा आते हैं। ये बड़ा ही इंटेलिजेंट बंदा है सच में। केकेआर जीत कर आया है, विनर बन के आया, तो सोचिए। और बड़े ही इंटेलिजेंट वाली बातें कर रहा था जब रजत, मतलब आप कह सकते हो सुलझा हुआ इंसान है। जब रजत सामने खड़ा था तब बोल रहा था कि भैया ये सब चीज़ों में कुछ नहीं पड़ा। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसी के कारण ये बाहर भी हो सकता है। अगर करणवीर यही चीज़ें करता रहा कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं पड़ा ये सब, तो बाहर भी हो सकता है। लेकिन ठीक है, उस हिसाब से इंटेलिजेंट बंदा है, सुलझा इंसान है। लेकिन रजत आगे जा सकता है, क्योंकि रजत भाई साहब जो चीज़ें लेकर आया, एलविश ने अच्छे खासे समझाए हैं उसको पॉइंट कि भैया ये करना है। तो रजत दलाल अगला पॉइंट उसका रहता है, वो आता है गुस्से वाली चीज़ें बताता है कि पंगा ये हुआ था वो हुआ था। अभी मैं अगला वीडियो बनाऊंगा ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ है तेजेंद्र के साथ उसका पंगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि एलविश ने समझाकर भेजा है कि भाई वहाँ पर जाकर ये चीज़ें करनी ही है, तुम्हें शरीफ नहीं बनना, तुमने मतलब सहना नहीं है, तुम ये चीज़ें करोगे तभी एंड तक जा पाओगे। और रियलिटी भी यही है, यहाँ पर लड़ाई दंगे फसाद करोगे, जिस एटीट्यूड के साथ आए हो वही दिखाना पड़ेगा, तभी टिकोगे, वरना तुम बाहर हो जाओगे। अगला नाम मैं आपको बताऊं तो मुस्कान बामने, फैमिली के साथ इसको छोड़ के गए हैं। थोड़ा अच्छी लड़की लगी है, लेकिन ठीक है, मुझे ठीक लगी है। आप क्या बोले कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला नाम बताऊं 12 नंबर आरफिन खान और उनकी पत्नी आई है। माइंड कोचिंग करते हैं ये, और बोल रहे कि भैया हम लोगों का दिमाग पढ़ के दिमाग से खेलेंगे। अब देखते कितना खेल पाते हैं, वो तो देखना होगा। ईशा सिंह कलर्स का फेस आई थी और काफ़ी ज़्यादा उसकी बातचीत होती है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है ईशा सिंह के साथ कि भैया कलर्स वाले गलत कर रहे हैं, मुझे मेरे साथ सही होना चाहिए, है ना। उसके बाद फिर गुणरत्न सदावर्ते को बुला लिया। सलमान खान बहुत ज़्यादा हंसते हैं, क्योंकि ये एडवोकेट है और हंसाते भी है। सलमान खान हंसते हैं कि भैया ये पकाने वाला है घर वालों को, और वही चीज़ें होती नज़र आ रही थी। और इनके साथ गधा भी आया है जो इनका ही लग रहा है, ऐसा बोला जा रहा है। इसके बाद हेमा शर्मा आई थी, जो नंबर 16 कंटेस्टेंट है, जो वायरल भाभी के नाम से है। एक मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते, उस पर एक इन्होंने वीडियो बना दिया था, बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था। बहुत सारे मतलब कि जेंट्स लोग खड़े थे ज़्यादा उम्र के, उनके साथ नाच रही थी। तो ये चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी और काफ़ी ज़्यादा तब से फेमस हो गई थी। और सलमान ने बहुत ज़्यादा छेड़ा कि हाँ वो थोड़ा सा मतलब कि जो शरीफ लोग बात करते हैं ना, वैसा करती हुई नज़र आ रही थी। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, अगला कंटेस्टेंट है नंबर 17 विवेन डी सैना। ये मतलब कि इनको टॉप 2 में डाल दिया गया, थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बिग बॉस करते हैं, लेकिन शायद नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इनको ही टॉप 2 यही है टॉप 2, नहीं, ऐसा नहीं है। ये इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और घर वालों को थोड़ा डराने के लिए ये चीज़ें करते हैं, बाकी कुछ नहीं है। गुस्से वाले ये शो में दिखाई देते, लग रहा था कि गुस्से वाले हो सकते हैं, लेकिन गुस्से वाले भैया नहीं है ये। और इनकी पर्सनैलिटी आपने देखी, बड़े ही शांत लग रहे थे। मुझे लगता है कहीं बाहर ना हो जाए पहले, क्योंकि लोग इसे पसंद करते हैं।
अंदर कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन उस पर्सनैलिटी के ये लग नहीं रहे कि हंगामा करेंगे या लड़ाई झगड़े करेंगे। इसके बाद नंबर 18 पे एलाइश कौशिक आती है। पापा मम्मी दोनों ही चले गए हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल मैं भी हो गया था इनकी स्टोरी देखकर, लेकिन अमेजिंग लड़की है, इनको भी टॉप 2 में डाला गया है, मुझे लगता है ये आगे तक जाएगी। एलाइश कौशिक है, अच्छी लग रही है, मुझे पसंद आई है पर्सनली, और स्टोरी सुनकर काफ़ी ज़्यादा मैं इमोशनल रहा हूँ। और आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तभी इनको टॉप 2 बनाया गया है यार, क्योंकि मेकर्स चाहते हैं कि इनकी फ़ैन फॉलोइंग तो देखो, यहाँ पर विवेन की तो बहुत तगड़ी वाली फ़ैन फॉलोइंग है, बहुत पुराने से, बचपन से मैं देख रहा हूँ, बहुत पुराना एक्टर है, तो तब से इनकी फ़ैन फॉलोइंग तगड़ी वाली है, तो सपोर्ट आएगी। वैसे एलाइश को भी सपोर्ट आने वाली है, क्योंकि देखो एक इमोशनल स्टोरी हो गई, ठीक है, उससे भी सपोर्ट मिलने वाली है, और अच्छी लड़की भी लग रही है, तो इसलिए मेकर्स ने, बिग बॉस ने उसको टॉप 2 में डाला है। अब ऐसा नहीं है कि यही टॉप 2 में दिखाई देंगे, ये बस एक सस्पेंस और हाइप क्रिएट की गई है घर वालों को डराने के लिए कि भैया ऑलरेडी टॉप 2 में है, हमें पहुंचना है वहां तक, तो लड़ाई झगड़े होंगे, तो बस यही चीज़ है और कुछ नहीं है। गधा जो लाया गया है वो कल तक वापस चला जाएगा, 2-3 दिन के अंदर वापस चला जाएगा वो, ठीक है। अब मैं अगले वीडियो में बताता हूँ कि भैया यहाँ पर रजत और तेजेंद्र की क्या फाइट हुई है। उनके नाम तेजेंद्र ही है, तेजेंद्र सिंह बग्गा। तो यहाँ पर उनकी क्या फाइट हुई है, ये बीजेपी की पार्टी से है, और मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर चाहत पांडे आम आदमी पार्टी से है, तो दोनों पार्टियां आई हैं, दोनों पार्टी की तरफ से आए हैं। लेकिन फिलहाल के लिए गाइज आप क्या बोलेंगे, आपके लिए आपको क्या लग रहा है, कौन अच्छा करेगा और कौन अच्छा आपको लगा है, और कौन आपका फेवरेट बनने वाला है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना। और मेरे हिसाब से यहाँ पर मुझे सबसे अच्छे जो लगे हैं वो यहाँ पर विवेन लगे हैं। आपको कौन लगे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब काफ़ी लोग बोल रहे हैं रजत दलाल मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी लोग बोल रहे हैं। अब क्या बोलोगे रजत दलाल के लिए, क्योंकि वो बंदा टीआरपी लाकर देगा मुझे लग रहा है, क्योंकि लड़ाई झगड़े स्टार्टिंग से ही उसने स्टार्ट कर दिए हैं, और वही के लिए, इसके लिए ही उसको लाया गया है। क्या बोलोगे लिख डालिए, और थोड़ी देर के अंदर मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं, और डेली लगातार अब आपको हर एक अपडेट यहीं पे मिलेगी। फॉलो कर ले इंस्टाग्राम पे, लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं।